Hello everyone, from this video I am going to start one short videos for digital communication KEC 601 unit wise. तो in this video I will cover unit 5. तो क्या हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे बिकॉज ये यूनिट ऑलरेडी अपलोडेड है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, एक एक टॉपिक पे 2-3 मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई विल कवर वन क्वेश्चन फॉर एवरी टॉपिक एंड आई विल प्रेफर कि मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पर पिक करूँ या सॉल्व करूँ वो मैं करूँ प्रीवियस ईयर के पेपर से, सो दैट कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए और हमारी ये यूनिट भी कवर हो जाए. पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, बहुत डीप नहीं जाएंगे. अगर आपको डीप देखना हो, बहुत टाइप के क्वेश्चंस देखने हो तो वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है डिजिटल कम्युनिकेशन के, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. और अगर आपको किसी स्पेसिफिक का प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिल रहा है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द लिंक. तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्योरी. इज मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे मेजर करते हैं. बट उससे पहले देखेंगे इंफॉर्मेशन जनरेट कैसे होती है, मींस डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सोर्स. सोर्स एज नेम सजेस्ट सोर्स है, मींस कि ये ऑब्वियस है कि इंफॉर्मेशन या मैसेज को जनरेट करेगा. ठीक है, तो नाउ इंफॉर्मेशन सोर्स, एंड इंफॉर्मेशन सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एन इवेंट. द आउटकम ऑफ दैट इवेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, सेलेक्ट होगा रैंडमली अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मींस प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करेगा. ठीक है, प्रैक्टिकल हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो अ प्रैक्टिकल सोर्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस मैसेजेस. होंगे प्रैक्टिकल सोर्सेज और ये डिवाइस जो होगी, दिस डिवाइस कैन बी एनालॉग और डिस्क्रीट. ठीक है, अब यहाँ पर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रीट सोर्स की. स्टिल अगर आपका सोर्स एनालॉग होगा तो एनालॉग सिग्नल्स को हम कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग सैम्पलिंग इनटू डिस्क्रीट सिग्नल, देन हम उसको यूज करेंगे. डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होंगे, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स आर दैट सोर्स जिसमें फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होंगे एज पॉसिबल आउटपुट्स. एंड जो ये सिंबल्स होंगे दैट आर कॉल्ड सोर्स अल्फाबेट, एंड जो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट होंगे वो क्या होंगे, वो क्या कहलाएंगे, सिंबल्स और लेटर्स. ठीक है, नाउ अब जो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स होंगे ये 2 टाइप्स होंगे, ये विथ मेमोरी होंगे और विदाउट मेमोरी. इंफॉर्मेशन सोर्स, अब इंफॉर्मेशन सोर्स 2 टाइप से होंगे, वन हैविंग मेमोरी एंड सेकेंड होगा मेमोरी लेस. जो हम जनरली यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स, DMS जनरली लिखा होता है ना, डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स. अब ये पास मेमोरी होगी, इसका मीन्स क्या होगा, इट इज करंट सिंबल, अ करंट सिंबल डिपेंड्स ऑन प्रीवियस सिंबल. क्या हो गया, इफ सोर्स हैव मेमोरी. मेमोरी लेस में क्या होगा कि यहां पर करंट सिंबल जो होगा वो प्रीवियस सिंबल पर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, मींस इंडिपेंडेंट होगा. तो ये तो हो गई डिफिनीशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स. अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ इंफॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड. मींस नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कंटेंट होते क्या हैं, जो इंफॉर्मेशन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इवेंट की, वो रिलेटेड होती है अनसर्टेनिटी से. मींस कि अगर किसी मैसेज में हाई प्रोबेबिलिटी होगी या किसी आउटकम्स की हाई प्रोबेबिलिटी होगी तो दैट कन्वे लिटिल इंफॉर्मेशन. मींस आई आपका प्रोपोर्शनल होगा 1/p के. मींस हम कह सकते हैं कि अगर हमें मैथमेटिकली मेजर करना हो इंफॉर्मेशन का, देन दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग एग्जाम्स. फर्स्ट क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है आपकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम्स की. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपके आउटकम्स या इवेंट्स के आउटकम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं तो इंफॉर्मेशन जो टोटल इंफॉर्मेशन होगी या एवरेज इंफॉर्मेशन होगी वो समीशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, तो ये आप ये थ्योरी का पार्ट आप लिख लेना क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, डिफाइन इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाउ इसका फॉर्मूला. नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किसी भी सिंपल का इंफॉर्मेशन कंटेंट. ठीक, कंसीडर कि DMS सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, कंसीडर DMS
डिनोटेड बाई कैपिटल एक्स। ठीक है, किससे डिनोट किया हमने? एक्स से। अब इसके जो अल्फाबेट्स होंगे x1 x2 टिल xn। ठीक है, तो दो इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल xi डिनोटेड बाई ixi। ठीक है, इसे डिनोट होगी एंड डिफाइंड बाई ixi विल बी इक्वल टू log b 1 by p xi। और वी कैन राइट, अगर हम इसको p को ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस log बेस b p xi। ठीक है, नाउ अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b? अगर हमारा बाइनरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मीन्स इफ बेस की वैल्यू 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा? i xi इज इक्वल टू log बेस 2 1 by p xi, और वी कैन राइट माइनस log बेस 2 p xi, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? बिट्स। तो हम इसको किस में मेजर करेंगे? बिट्स में। तो इसकी यूनिट क्या होगी? बिट्स। और इफ b की वैल्यू 10 हो उस केस में क्या होगा? i xi विल बी इक्वल टू log बेस 10 1 by p xi, और वी कैन राइट माइनस log बेस 10 p xi। और व्हाट इज द यूनिट? इस केस में हम लिखते हैं या तो डेसिमल डिजिट्स, मींस की यूनिट हो जाएगी DICT डिजिट, और वी कैन से हार्टले। ठीक है, तो अगर आपसे इंफॉर्मेशन की डिफाइन करने को पूछता है तो आपको ये फॉर्मूला भी बताना होगा। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी? आई इंफॉर्मेशन ऑफ सिंबल x इज इक्वल टू 0 कब होगी? व्हेन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि आई xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इफ आई xi इज ग्रेटर देन आई xj तो क्या होगी? इनकी प्रोबेबिलिटी रिवर्स होगी। ये कब होगी? आई xj से ग्रेटर कब होगी? जब इनकी प्रोबेबिलिटी रिवर्स होगी। मींस इफ p xi इज लेस देन p xj। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन कम, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा। ये क्या होगा? आई xi प्लस आई xj। ये कब होगा? इफ xi एंड xj आर इंडिपेंडेंट। तो ये हमने क्या पढ़ा? इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सिंबल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एवरेज इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी। नाउ एवरेज इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे वो जनरली क्या जनरेट करेंगे? लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम वन सोर्स। ठीक है, तो हम इन दैट केस हम इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर सिंबल्स की ना निकाल के हम क्या करेंगे? उनकी मीन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यूज ऑफ दीज इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एंट्रोपी। क्लियर है कि मीन वैल्यू एंड और एवरेज इंफॉर्मेशन ऑफ दीज सिंबल्स आर कॉल्ड एंट्रोपी। इंफॉर्मेशन सोर्सेज होंगे वो लॉन्ग सीक्वेंस को, सिंबल्स के सीक्वेंस को जनरेट करेंगे। तो हम ईच सिंबल के इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने की जगह हम क्या करेंगे? हम उनकी मीन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो मीन वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। मींस की एवरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। द मीन वैल्यू of information of xi over the alphabet or symbols तो अब द मीन वैल्यू ऑफ IXI मीन्स इंफॉर्मेशन ऑफ XI ओवर द अल्फाबेट ऑफ सोर्स X विथ m डिफरेंट सिंबल्स इज गिवन बाय इनका एवरेज। अब इनका एवरेज कैसे लेंगे? एंट्रोपी HX इज इक्वल टू, हमारा हो जाता है फॉर्मूला, या तो हम लिखते हैं मीन वैल्यू मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ EXI इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to m P XI। ठीक है, नाउ IXI के वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to m P XI। इसकी वैल्यू क्या होती है? लॉग अगेन बेस b 1 by P XI। ठीक है, अगर हमने b इज इक्वल टू 2 लिया मीन्स बाइनरी की कैलकुलेट कर रहे हैं तो HX विल बी इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to m P XI लॉग
बेस 2 1 बाई पी एक्स आई, और वी कैन राइट माइनस समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू m पी एक्स आई log base 2 1 p x i, and what is the unit? Unit होगी bits per symbol. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी. नाउ वन क्वेश्चन आता है कि हम log बेस 2 की वैल्यू या किसी भी बेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें. तो जब भी हमें log बेस 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, जैसे यहाँ log 2 लिखा है ना, तो सपोज हमें लेनी है log 2a की वैल्यू. तो इस केस में हम क्या करेंगे, log a की वैल्यू जो कि बेस 10 में होगी, नॉर्मल कैलकुलेटर से करते हो, और log बेस 2 की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे. मीन्स log a डिवाइडेड बाई 0.3010. 0.3010 इज द वैल्यू ऑफ log 2. तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है, ये log 2 के लिए. और जो एंट्रोपी का हमारा फॉर्मूला है दैट इज मीन्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी हमारा यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स में. नाउ अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस आए हैं वो, अगर नहीं होंगे तो एक एक एग्जांपल में ऐसे ही कर लेती हूँ. ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन रेट. समटाइम्स आपसे पूछ लेता है कैलकुलेट इन्फॉर्मेशन रेट. तो इन्फॉर्मेशन रेट क्या है, अगर सिंबल्स के एमिट करने का रेट आर हो, देन वी कैन कैलकुलेट इन्फॉर्मेशन रेट. कैपिटल आर इज इक्वल टू आर into h, where h is the rate of symbols, x emit symbols, and h is the entropy, average entropy, and इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, bits per second. ठीक है, तो दिस इज इन्फॉर्मेशन रेट. नाउ अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंट्रोपी का, जो लास्ट ईयर के पेपर में आया था. द क्वेश्चन वाज फाइंड द एंट्रोपी फॉर द 3 masses विद द प्रोबेबिलिटीज. मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही हूँ. फाइंड द एंट्रोपी फॉर 3 masses विद दियर प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटीज क्या है, लेट x1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1 बाई, लेट मैसेज सिंबल x1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी px1 इज गिवन 1 बाई 2. देन गिवन है px2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड सिंबल दैट इज 1 बाई 4, एंड थर्ड दे रखी है px3, प्रोबेबिलिटी इज 1 बाई 4. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है किसका, लास्ट ईयर के पेपर का, मींस 2021-22 का. और इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है h की वैल्यू. तो पहले हम इसकी i फाइंड आउट करते हैं. अगर आपसे पूछ लेता कि सबकी इन्फॉर्मेशन बताओ, तो वो भी करके देख लेते हैं और h भी कर लेते हैं. हम दोनों के सेम एग्जाम्पल से कर लेते हैं. अगर सपोज हमें निकालनी है i xi की वैल्यू, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, log बेस 2 1 बाई p xi, और वी कैन राइट माइनस log बेस 2 p xi. आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बेट्स होगा. ठीक है, नाउ अगर हम p x1 की निकाल लें, मींस इसकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, x1 इज इक्वल टू log बेस 2 1 बाई 2. वी कैन राइट इट log बेस 2 2. और अगर हम बेस 2 में 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी 1. ठीक है, सेम वे i x2 मीन्स की फॉर दिस विल बी इक्वल टू log 2 1 by 4 is equal to log base 2 4, which can be written as log base 2 raised to power 2 is equal to 2. ठीक है, तो ix3 की वैल्यू भी यही हो जाएगी. तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ ix3 एंड ix2 में सेम इन्फॉर्मेशन होगी. यहाँ पर बिट्स, इसकी भी यूनिट क्या होगी, बिट्स. ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, मैंने जस्ट हमने अभी इन्फॉर्मेशन पढ़ा तो हमने इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना बताया. ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर आपसे पूछता है कि कैलकुलेट इन्फॉर्मेशन, तो इन दैट केस आपने सिर्फ इतना करना है. बट सोल्यूशन ऑफ अवर क्वेश्चन, इसमें हमें पूछा गया है एंट्रोपी. एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू h ऑफ x इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 हैं, तो हम क्या लेंगे टिल 3. यहाँ पर p x i log बेस 2 1 बाई p xi. ठीक है, नाउ जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, p x1 log बेस 2 1 बाई p x1 प्लस p x2, दिस इज 2 log बेस 2 1 बाई p x2 प्लस p x3 log बेस 2 1 बाई p x3. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखो x2 और x3 दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो हम एक बार में ही लिख सकते हैं 1 बाई 2 ये हो गया log बेस 2 1 बाई 2 प्लस सेम प्रोबेबिलिटी है तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई 4 log बेस 2 1 बाई 4. फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 1 बाई 2 log बेस 2 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई 2 log बेस 2 4. ठीक है, नाउ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 2 इंटू 1, बिकॉज ये 1 होता है, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 2 इंटू 2, तो ये कैंसिल. तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5 बिट्स पर
सिंबल। ठीक है, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक वन एग्जाम्पल इज इनफ। ये तो सिंपल था कि 1/4 1/3 में थे, अगर पॉइंट्स में वैल्यूज होंगी तो आपको कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। Mutual information is denoted by IXY, where X is the inputs, Y is the outputs. Now, XY represents the uncertainty about the channel input, means के about X, that is resolved by observing the channel output. And this is given by initial uncertainty का means input was X, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? Entropy of X minus final uncertainty HXY. This is conditional entropy. ठीक है, ठीक है। Now, where HX, this HX represent the uncertainty about the channel input before the channel output is observed, and conditional entropy HX/Y so these are the definition. Now what is the properties? Properties क्या होंगी? First property, mutual information X, Y is equal to mutual information Y X. Then second property कि mutual information is always greater than equal to 0, कभी भी ये माइनस में नहीं होगी. This is greater than equal to 0. Third, mutual information is given by, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा HX लिखा था, इट कैन बी HY माइनस HY/X ऑल्सो. ठीक है, एक तो हमने ऊपर लिख लिया है फॉर्मूला. एंड फोर्थ हो जाएगा म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन IXY इज इक्वल टू इनपुट की एंट्रोपी प्लस आउटपुट एंट्रोपी माइनस ज्वाइंट एंट्रोपी ऑफ इनपुट आउटपुट. ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. नाउ व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? हाउ इट इज रिलेटेड टू द चैनल कैपेसिटी. Channel capacity C, capital C of discrete memoryless channel is defined by CS is equal to maximum probability of X I. ठीक है, यहाँ पर होगा म्यूचुअल इंफॉर्मेशन XY बिट्स पर सिंबल. ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन चैनल कैपेसिटी एंड म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. PXI क्या है? ऑल पॉसिबल इनपुट प्रोबेबिलिटी ऑफ X. क्लियर है. एंड CS इज द चैनल कैपेसिटी फॉर लॉसलेस चैनल, मीन्स कि जिसमें कोई भी नॉइज अकर नहीं होगी. लॉसलेस चैनल IXY विल बी इक्वल टू HX. ठीक है, बिकॉज अनसर्टेनिटी जो थी आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो हमारी क्या हो जाएगी? 0 होगी. सेम यही होगा HX. देन CS विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज. IXY की जगह हम क्या पुट करेंगे? HX इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HX, दैट इज इक्वल टू log 2m, where m is number of symbol इन X. अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं. इन सेकेंड पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? फॉर अ स्टैंडर्ड वॉइस बैंड कम्युनिकेशन चैनल द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज 30 dB. 30 dB मीन्स कि ये जो वैल्यू गिवन है SNR की, मीन्स कि S/N इन dB इज गिवन 30 dB. ठीक है, एंड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ मीन्स कि B इज इक्वल टू 3 kHz. व्हाट विल बी द चैनल लिमिट? मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है R मैक्स फॉर इन्फॉर्मेशन इन बिट्स पर सेकेंड. हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक, तो अभी हमने जब प्रीवियसली चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला लिया था, दैट वाज CS इज इक्वल टू मैक्सिमम PXI म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन IXY. ठीक है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड वॉइस बैंड कम्युनिकेशन चैनल है, मीन्स कि हमें यहाँ पर चाहिए चैनल capacity for adaptive wide Gaussian noise channel. ठीक है, which is given by CS is equal to maximum FXX IXY, which is equal to 1/2 log base 2 1 plus S/N signal to noise ratio bits per sample. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर
standard communication system. Now in this case, this signal to noise ratio is calculated at the output of channel. And now if channel bandwidth is fixed, then channel capacity C is equal to 2BCS, where 2B is the Nyquist rate. Nyquist rate क्या होता है कि at this rate we can recover the original signal from the sampled value. तो now value को पुट करें तो 2B into 1/2 log base 2 1 plus S by N. फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा चैनल कैपेसिटी का? C is equal to B log base 2 1 plus S by N. है कि व्हाट इज चैनल कैपेसिटी, यहाँ पर जो SNR है वो dB में नहीं है, तो जो ये SNR है इसे हमें dB से नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे गिवन है SN in dB which can be written as 10 log 10 S by N is equal to 30, ठीक है। तो नाउ 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो log 10 S by N will be equal to 3. Now anti-log लेंगे तो what is the value of SN? SN will be equal to 10 raised to power 3. तो ये हमें SN की वैल्यू पता चल गई. Now we can find the channel capacity. तो C क्या हो जाएगा? C is equal to B की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 into 10 to the power 3 log base 2 1 plus 10 की power 3 means कि we can write it 1000 equal to 3 into 10 raised to power 3 log base 2 1001. प्लीज रिमेंबर ये लॉग बेस 2 है. अगर आपको बेस 2 में वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं आती है, मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ. ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3. इसकी वैल्यू लॉग बेस 10 1001 डिवाइडेड बाई 0.3010. दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 2. तो आप लॉग 2 की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 29.90 इंटू 10 रेज टू पावर 3 बिट्स पर सेकेंड, या आप लिख सकते हो 29.90 kbps, ठीक है. और लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 30, ठीक है, क्योंकि 29.9 बेसिकली हो जाएगा क्या, अप्रोक्सीमेटली 30 kbps, ठीक है. नाउ अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए मैक्सिमम चैनल लिमिट्स. तो ये हमें होगी चैनल कैपेसिटी. अगर आपसे चैनल कैपेसिटी पूछा जाता है तो आप ये कर दोगे. नाउ अगर आपसे पूछा जाता है चैनल लिमिट, तो चैनल लिमिट के लिए हमें SN की वैल्यू पता है. SN इज इक्वल टू हमें पता हो गया था 1000, ठीक. नाउ ये चैनल सिग्नल पावर डिवाइडेड बाई नॉइज पावर होता है, मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं S बाई ईटा बैंडविड्थ, ठीक है. तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, S. ईटा की वैल्यू हमें पता नहीं है. B की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बैंडविड्थ गिवन है 1000, ये नहीं सॉरी बैंडविड्थ हमारी क्या है 3, ठीक है, 3000. तो S बाई ईटा विल बी इक्वल टू 3000 इंटू 1000 which can be written as 3 into 10 raised to power 6, ठीक है. तो ये हो गई हमें. नाउ शैनन लिमिट क्या होती है, शैनन लिमिट R max is given by 1.44 S by eta means 1.44 into 3 into 10 raised to power 6. तो this value will be equal to 4.32 into 10 raised to power 6 bits per sample, or we can write 4.32 megabits per sample. तो this was the solution of this question. मैंने ये जो चैनल कैपेसिटी बताया ये एक्स्ट्रा बताया, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट आपका क्वेश्चन आ सकता है जिसमें फाइंड आउट करना हो चैनल कैपेसिटी. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये एग्जांपल हो गया उसका. नाउ वन क्वेश्चन, ये लास्ट टाइम के पेपर में आया था, डिफाइन एंट्रोपी, जो हमने ऑलरेडी कर लिया, एंड म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंट्रोपीज, एंड क्वेश्चन था कि HXY इज इक्वल टू HXY प्लस HY, where HXY is the joint entropy, H is the conditional entropy and HY is the entropy of Y, ठीक है. तो इसका हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट वी नो दैट joint probability of XY P XI YJ is equal to conditional probability XI YJ P YJ, ठीक है, ये हो गई. एंड summation of I is equal to 1 P XI YJ is equal to होगा P YJ. Now HXY joint entropy is given by summation I is equal to 1, summation J is equal to 1, P
p x i y j log 1 by p x i y j। ठीक है, अब हम ऊपर से वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, समेशन i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, p x i y j log, यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं दिस वैल्यू को 1 बाई p x i स्लैश y j इंटू p y j। तो है समेशन i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, p x i y j log 1 बाई p x i स्लैश y j प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1, समेशन j इज इक्वल टू 1, p x i y j log 1 बाई p y j। ठीक है, ये हो गया p y j। दिस पोर्शन इज फॉर्मूला फॉर कंडीशनल एंट्रोपी मीन्स h x y। नाउ प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन j को हमने बाहर लिया, अंडर ब्रैकेट समेशन i इज इक्वल टू 1 p x i y j log 1 बाई p y j, ये है ना। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज h x स्लैश y प्लस फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, पी वाई मीन्स ये क्या हो जाएगा, समेशन j इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा p y j log 1 बाई p y j। ठीक है, तो नाउ इट कैन बी रिटन एज h x स्लैश y प्लस फॉर्मूला किसका है, एंट्रोपी ऑफ y h y। तो दिस इज द डेरिवेशन। अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं जस्ट अपोजिट के लिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आपका कि एच एक्स वाई इज इक्वल टू एच वाई एक्स प्लस एच एक्स, तो सेम ही होगा बट थोड़े चेंजेस होंगे, तो वो कर लेते हैं हम। सबसे पहला चेंज क्या होगा कि हम लिखेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी वाई जे इज इक्वल टू, हमारा जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वाई एक्स है ना, तो हम यहाँ पे लेंगे पी वाई जे डिवाइडेड बाई एक्स आई, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा पी एक्स आई। ठीक है, सेम वे समीशन ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 p x i y j विल बी इक्वल टू p x i। ठीक है, ये फॉर्मूला में यूज करना है। नाउ अब इसको हम अगर फॉर्मूले को एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, h x y इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1, समीशन j इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा p x i y j log 1 बाई p x i y j। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करें तो हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन, समेशन i इज इक्वल टू 1, समेशन j इज इक्वल टू 1, p x i y j log, ये वैल्यू पुट करते हैं 1 बाई p y j x i p x i। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इट कैन बी रिटन एज समेशन i इज इक्वल टू 1, समेशन j इज इक्वल टू 1, p x i y j log 1 बाई p y j स्लैश x i प्लस समेशन, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले वाले की ही तरह होगा तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 अंडर ब्रैकेट समेशन j इज इक्वल टू 1 p x i y j log 1 बाई p x i, यही होगा ना, ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल एंट्रोपी h y बाई x प्लस summation I is equal to 1. Now, by using this formula, this value will be equal to P x I log 1 by P x I. ठीक है, तो now it can be written as h y by x plus h x. ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आ चुके हैं, दैट्स वाई मैंने आपको ये दोनों ही बता दिए, तो प्लीज गो थ्रू इट. सोर्स कोडिंग बेसिकली क्या होता है, रीड मेमोरी लेस सोर्स से जो हमें जो आउटपुट मिलता है उसको अगर हम बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सोर्स इनकोडिंग. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स इनकोडिंग? अ कन्वर्जन ऑफ द आउटपुट ऑफ डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स इनटू अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी सिंबल्स इज कॉल्ड सोर्स इनकोडिंग. एंड जिसका यूज करके हम इसे बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स इनकोडर. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि व्हाई वी आर यूजिंग सोर्स इनकोडिंग? तो सोर्स इनकोडिंग हम बेसिकली यूज करते हैं टू मिनिमाइज द बिट रेट. का ब्लॉक डायग्राम बना देती हूँ. इसमें हमने क्या कहा कि डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स होगा एंड आउटपुट ऑफ दिस सोर्स
कन्वर्ट इनटू द बाइनरी सीक्वेंस। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सोर्स इनकोडर। ये शैनन फेनो भी हो सकता है, हफमैन भी हो सकता है, सोर्स इनकोडर। और इसकी आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, बाइनरी सीक्वेंस। ठीक है, तो दिस इज द, ये क्या है मेथड, सोर्स कोडिंग। ठीक है, अगर डिफिनीशन लिखनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज द एवरेज बिट रेट। और इसको हम अचीव कैसे करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी of the information source। तो हमें यहाँ पे कोड लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो कोड लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल टू कोड लेंथ, दिस इज एवरेज लेंथ। तो हम L बार भी शो कर सकते हैं और L भी लिख सकते हैं, गिवन बाई I इज इक्वल टू 1 to M। और यहाँ पे फॉर्मूला होगा PXI LXI लेंथ ऑफ कोड। ठीक है, रिस्पेक्टिव कोड के लिए। ठीक है, PXI तो पता है ये प्रोबेबिलिटी होती है। नाउ इफिशिएंसी इज गिवन बाय कोड इफिशिएंसी ईटा इज गिवन बाय H बाई L बार। और अगर परसेंट में पूछी जाती है तो मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, अब अगर पूछी जाती है रिडंडेंसी, दिस विल बी इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं शैनन फेनो और हफमैन में। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन, जो कि लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन वो, कंस्ट्रक्ट हफमैन कोड फॉर द 5 मैसेजेस M1 M2 M3 M4 एंड M5 विद द प्रोबेबिलिटीज रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एंट्रोपी, मीन्स हमें क्या चाहिए, एंट्रोपी मीन्स H फाइंड आउट करना है। एंड एवरेज लेंथ ऑफ द कोड, एवरेज लेंथ मीन्स L हमें फाइंड आउट करना है। देन पूछा है ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द कोड। तो मैं प्रोसीजर लिखना तो नहीं बताऊंगी, जो स्टेप्स हम करेंगे आपने वही स्टेप लिखना है। इसमें इफिशिएंसी एंड रिडंडेंसी नहीं पूछी है, तो हम इसमें इफिशिएंसी एंड रिडंडेंसी भी कैलकुलेट कर देंगे, सो दैट कि आवर टॉपिक विल बी कवर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहली स्टेप इसमें क्या होगी, आप प्रोबेबिलिटीज को अरेंज करोगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी टॉप पर, उससे छोटी, देन उससे छोटी, ऐसे करना है। तो नाउ यहाँ पर हाईएस्ट किसकी प्रोबेबिलिटी है, M5 की। तो M5 यहाँ पर हमारे हो गए मैसेज, यहाँ हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी क्या है 0.5। देन M3 की क्या है 0.25। देन है M2 की है 0.125। देन M1 की है 0.0625। लास्ट हम लिखते हैं M4 0.0625। ठीक है, नाउ जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, लीस्ट 2 वैल्यूज को ऐड करेंगे। ठीक है, अब इनके समीशन से क्या आएगा, अगर हमने 0.0625 एंड 0.0625 को ऐड किया तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.1250। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ क्या होगा 0.5 0.5 देन 0.25 देन 0.125 जो पहले से था, एंड नेक्स्ट आएगा आफ्टर समीशन जो वैल्यू आई मींस 0.125। ठीक, नाउ अगेन ये अरेंज है, अगर ये अरेंज नहीं होते तो आप इनको अरेंज करते। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, अगेन ये सम होगा, में इनका सम होगा। अब 0.125 एंड 0.125 का समीशन क्या होता है 0.25, तो नेक्स्ट 0.5 यहाँ 0.25 इन दोनों के समीशन से। अब इन दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 0.5 यहाँ 0.5, ये आ गया। नाउ फर्दर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम दो का सबमिशन कर रहे थे, तो लास्ट में हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटीज रहनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब बात आती है इनको कोड्स देने की। नाउ जब कोड वैल्यूज इनको आप असाइन करोगे तो याद रखना अपर वाले को आपने 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, नाउ अब दिस 0.5 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2, तो 0.5 की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 इनकी लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा। ठीक, नाउ दिस 0.25 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2, तो इस 0.25 की जो वैल्यू आई है कोड वो इनके आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस 0.125 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2, तो इसका कोड किसको असाइन हो जाएगा, इनके लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ अब हम कोड देखते हैं इस 0.5 के लिए कोड। ये देखो आप क्या आया 0, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कोड, इसका कोड क्या हो गया 0। ठीक है, नाउ दिस 0.25 ये गया, तो इसका कोड क्या हो गया M3 का 10। नाउ 0.125
ये है, इसका कोड क्या है 110 नाउ इनके कोड्स इनके सामने ही लिखे हैं 1110 और यहाँ है 1111। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, हफमैन का यूज करके इनके कोड्स मिल गए। अब हमें फाइंड आउट करना है एच के लिए फॉर्मूला क्या हमने लिखा था, H इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to 5 बिकॉज 5 मैसेज हैं, यहाँ हो जाएगा P XI log बेस 2 P XI। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप ईच पॉइंट पर बेस 2 निकालो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसकी log 10 में वैल्यू निकाल लो और उसको log 2 की वैल्यू से डिवाइड कर दो। इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ विथ माइनस साइन आएगा बिकॉज हमने PXI को ऊपर लिखा है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल भी क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज माइनस समीशन I इज इक्वल टू 1 to 5, यहाँ PXI log बेस 10 PXI डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा log बेस 10 में 2 की वैल्यू। ठीक है, तो हम ये से कर लेते हैं। तो नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, ब्रैकेट के बाहर -1 आएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, पहली प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, अब देखो 0.0625 की दो प्रोबेबिलिटीज हैं, तो हम लिखते हैं 2 इंटू 0.0625 log 0.0625 प्लस, अब ले लेते हैं हम पॉइंट इसको, तो ये हो जाएगा 0.125 log 0.125। ठीक है, प्लस, ठीक है, बेस 2 में वैल्यूज है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25 log बेस 2.25। ठीक है, प्लस 0.5 log बेस 2.5। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई, ब्रैकेट के बाहर माइनस। अब हमें चाहिए कैलकुलेटर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं log 0.0625 इज इक्वल टू दिस। अब इसको हम करेंगे डिवाइड बाई 0.3010 से, ये वैल्यू आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.0625 इंटू 2 इज इक्वल टू दिस। विथ माइनस साइन आ रहा है, विथ माइनस साइन वैल्यू क्या आ रही है 5 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ हम लिख देंगे -0.5 प्लस। नाउ तो ऐड करते हैं। अब ये देखो सबके साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जब इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0.5 प्लस 0.375 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.875 बिट्स पर सिंबल। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी h की वैल्यू। ठीक है, हमने h कैलकुलेट कर लिया, h इज इक्वल टू 1.875। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ के लिए हमें चाहिए LI मीन्स की स्पेसिफिक मैसेज की कोड वर्ड लेंथ क्या आई। यहाँ पर देखो आप 1 बिट है, मीन्स इसकी लेंथ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4 और यहाँ है 4। ठीक है, तो नाउ एवरेज लेंथ का फॉर्मूला L बार इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to 5 PXI LI, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करें। तो सबसे पहले मैसेज के लिए 1 बाई 1 कर देते हैं ऐसे, 1 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 0.25 प्लस 3 इंटू 0.125 प्लस। अब ये देखो आप दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 0.0625। नाउ कैलकुलेटर इज रिक्वायर्ड, 1.875 बिट्स। ये हमें क्या मिल गई, एवरेज लेंथ। तो कैलकुलेटर इज मस्ट, हमें एवरेज लेंथ मिल गई। एल हमें क्या मिल गई, एल बार इज इक्वल टू 1.875 बिट्स। अब देखो यहाँ पे तो क्लियरली पता चल गया कि ये हमारा सही है। इन केस आपके जो वैल्यूज आती है ना एच और एल की, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउ अब हमें अगर इसकी इतना ही क्वेश्चन में पूछा था तो वो हमारा डन हो गया, बट हम इफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इफिशिएंसी इज इक्वल टू H बाई L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1.875 डिवाइडेड बाई 1.875 इज इक्वल टू 1। इफिशिएंसी 1 हो गई। अगर ये परसेंट में पूछता परसेंट इफिशिएंसी, तो ये क्या हो जाता 100%।
100%. नाउ अब इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के बाद अगर ये रिडंडेंसी पूछते हैं तो रिडंडेंसी इज गिवन बाय 1 माइनस ईटा, मींस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ हाफमैन कोड. नाउ अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं शैनन-फेनो. सेम क्वेश्चन को, मींस की सेम मैसेज सेम प्रोबेबिलिटी को नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व यूजिंग शैनन-फेनो कोड्स. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होती है, मींस की फर्स्टली मैसेजेस को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटीज डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी, मैसेज, देन प्रोबेबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटीज हो गई. यहां पर मैसेज सबसे हाईएस्ट किसकी है, M5 की. व्हाट इज द वैल्यू, 0.5. आफ्टर दैट हमारा क्या होगा, M3, वैल्यू इज 0.25. नाउ नेक्स्ट इज M2, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, 0.125. नेक्स्ट इज M1, वैल्यू इज 0.0625. लास्ट इज M4, वैल्यू इज 0.0625. ठीक है, जब आपने इसको अरेंज कर दिया तो समीशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का समीशन जो होता है वो 1 होता है. देन हम इसको डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट से. 1 को अगर आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.5 0.5. तो फर्स्ट पार्टीशन जो होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट पार्टीशन यहाँ होगा 0.5 एंड समीशन ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 0.5. तो अपर पोर्शन को हम वैल्यू देंगे 0. लोअर में जितने भी कोड्स हैं, जितने भी मैसेज हैं, सबकी वैल्यू क्या होगी, 1. ठीक, नाउ अब अपर पोर्शन में देयर इज सिंगल मैसेज, तो हमें फर्दर डिवीजन करने की जरूरत नहीं है. नाउ समीशन ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 0.5. 0.5 का हाफ क्या होता है, 0.25. मींस अब हम इसे हाफ पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 0.25. तो नेक्स्ट पार्टीशन इज दिस वन, 0.25, तो 0 यहाँ, एंड समीशन ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 0.25. तो यहाँ क्या आएगा, 1 1 1. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर भी इसको सेपरेट कोड मिलके इसके साथ कोई नहीं है तो इसको कुछ फर्दर कुछ नहीं करना, इसको भी कुछ नहीं करना. नाउ यहाँ पर 3 मैसेजेस हैं, तीनों के कोड्स क्या है, सेम है, तो अब इसे डिवाइड कर रहे हैं. नाउ अब यहाँ पे जो समीशन है, समीशन ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 0.25. नाउ 0.25 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.125. मीन्स नेक्स्ट पार्टीशन यहाँ होगा 0.25 अपर पोर्शन में और नीचे पोर्शन में ये 2 प्रोबेबिलिटीज. ठीक, नाउ अगेन अब यहाँ पे दोनों ही मैसेज के लिए सेम कोड तो हो नहीं सकता, तो 1 मोर पार्टीशन, और अपर पोर्शन को हम देंगे 0 एंड लोअर को देंगे 1. ठीक है, तो दिस इज द कोड. ये हमें कोड मिल गया रिस्पेक्टिव मैसेज के लिए. ठीक है, नाउ इनकी लेंथ क्या होगी, Li. इसके लिए 1 बिट चाहिए, इसलिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4. ठीक है, तो h हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, वैसे ही कैलकुलेट होगा. तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू 1.875 बिट्स पर सिंबल, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था. नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो तो लेंथ भी सबकी सेम ही आई है, फॉर्मूला तो सेम ही होगा. L बार इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to 5 PMI LI. ठीक है, सेम ही लेंथ आई है, मीन्स L बार भी सेम ही आएगा 1.875. मे बी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे चेंज होता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ बिकॉज जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सब कुछ कैलकुलेशन की थी, तो इससे हमारा टाइम सेव हो गया. इफिशियंसी सेम फॉर्मूला H/L, अगेन इन दिस केस 1 आएगी, मीन्स परसेंट एफिशिएंसी विल बी 100% एंड रिडंडेंसी विल बी 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सोर्स कोडिंग. और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स डिफरेंट तरीके के, मींस की जब आपको टर्नरी कोड मांग पूछा हो, मींस की 3 मैसेज का कॉम्बिनेशन हो या उसका स्क्वायर करके पूछा हो, तो उस तरह के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए हैं, यू कैन चेक. अदरवाइज ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, मींस की बेसिक आइडिया दे रही हूँ जिस तरह के क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हैं. अगर आपको बहुत डिटेल देखना हो तो यू कैन चेक द वीडियो. इन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ AQ 10 मार्क का क्वेश्चन था. क्वेश्चन इज द पैरिटी चेक मैट्रिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर 7,4 लीनियर ब्लॉक कोड इज गिवन बाय दिस. ये इसका पैरिटी चेक मैट्रिक्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द जनरेटर मैट्रिक्स. क्या फाइंड आउट करना है, जी लिस्ट ऑल कोड वेक्टर्स, सारे कोड वेक्टर्स मींस कि जितने पॉसिबल कोड वेक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कोड वेक्टर्स एंड व्हाट इज द डी मिनिमम. ठीक है, मींस कि 2 कोड्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है, वो फाइंड आउट करनी है. तो 1 by 1 शुरू करते हैं. यहाँ H गिवन है. H हमारा क्या होता है, H जनरली होता है P ट्रांसपोज एंड I n minus k. ठीक है, what is the value of nk in this question, 7,4 है, means n की वैल्यू क्या हो गई, 7, that is code word length and small k is equal to 4 है, means this is message length. यहाँ क्या है, h pt और n minus k है, means कि this is our pt. pt की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया PT. नाउ अगर हमें G फाइंड आउट करना है तो G
फाइंड आउट करना है तो जी क्या होगा, जी अगर एच में पी दिस साइड है तो जी में पी अपोजिट साइड होगा, मींस यहां पर आई के और पी एन माइनस के होगा। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या है 4, मींस जी जो होगा उसका फॉर्मेट होगा आई 4 पी एन माइनस के मींस 3, बिकॉज एन की वैल्यू 7 के की वैल्यू 4 तो एन माइनस के क्या होगा 3। आई के है मींस आई 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी होगी 4 की, मींस 4 रो 4 कॉलम और सिंगल वन इन ईच रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ अब हमें चाहिए पी मींस पैरिटी मैट्रिक्स। हमारे पास पैरिटी का ट्रांसपोज है, अगर हम ये लिखें पी ट्रांसपोज और इसका भी हम ट्रांसपोज ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा पी। ठीक है, तो यहां से हमें जो पी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। आइदर हम कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दें या रो को कॉलम्स में। तो रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 देन 0 1 1, सेकेंड रो है 1 1 0 1, थर्ड रो है 0 1 0 1। ठीक है, नाउ इसको हमने इसके साथ कंबाइन करने हैं तो हमारा जी क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, तो दिस इज अवर जनरेटर मैट्रिक्स। इस पी को मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड आउट। तो दिस वाज अवर फर्स्ट पार्ट। नाउ अब हम करते हैं लिस्ट ऑल कोड वेक्टर्स। हम कोड वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। लिस्ट ऑल कोड वेक्टर्स मींस कि हमें जितने भी पॉसिबल कोड्स होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पर मैसेज की जो लेंथ है स्मॉल के दैट इज 4, मींस हाउ मेनी पॉसिबल मैसेजेस, पॉसिबल मैसेजेस कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 2 रेज टू पावर k इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 पॉसिबल मैसेजेस होंगे। ठीक है, तो नाउ अब हमें इन 16 पॉसिबल मैसेजेस के लिए कोड वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोड वेक्टर, कोड वेक्टर c is given by m into g where m is masses and g is जनरेटर मैट्रिक्स, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। ठीक है, तो नाउ अब हम जब इसकी टेबल बनाएंगे तो इस साइड में लूंगी मैसेजेस। ठीक है, नाउ अब जो पॉसिबल मैसेजेस होंगे, सबसे पहला पॉसिबल मैसेज क्या होगा 0 0। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूले में लिख के दिखाती हूं। अगर हम इस फॉर्म में करते हैं तो यहां वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होंगी, c इक्वल टू m इंटू जी मीन्स m1 m2 m3 m4 और अंडर ब्रैकेट ठीक। नाउ अगर हम इसको परफॉर्म करें, सपोज पहला कॉम्बिनेशन जब ये 0 0 है, इफ ऑल बिट्स आर 0, तो जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दिस 0 का इसके साथ तो हमें यहां पर क्या मिलेंगी, ऑल बिट्स 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या होगा 0 0 0 1। जब ये 0 0 1 होगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, दैट्स व्हाई हमें यहां क्या मिलेगा 0 0 1। नाउ लास्ट m4 की वैल्यू 1 है, m4 की वैल्यू 1 है तो हमें क्या मिलेगा, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी मींस 1 1 1। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर देखो फर्स्ट रो के लिए 10, सेकंड रो के लिए 10, थर्ड रो के लिए 10 एंड फोर्थ रो के लिए 10। ठीक है, स्टार्टिंग की तीनों रो 0 थी, मींस यहां से हमें कुछ नहीं मिलेगा और लास्ट रो हमें मिलेगी एज अ कोड वेक्टर। तो ये देखो आप, लास्ट रो जी की सेम हमारी कोड वेक्टर की है। ठीक है, सेम 0 0 1 0। ठीक है, ये है। अब इस केस में ठीक है, हमारी क्या है, फर्स्ट रो 0, सेकंड रो 0, लास्ट रो 0, सिर्फ और सिर्फ थर्ड रो मिलेगी, मींस यहां क्या मिलेगा 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0। करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट मैसेज 0 0 1 1। ठीक है, अब जब लास्ट की 2 बिट 1 है, मींस कि ये लास्ट की 2 रो का एक्सॉर होगा। 0 एंड 0 का एक्सॉर 0, 0 एंड 0 का एक्सॉर 0, 1 एंड 0 का एक्सॉर 1, 0 एंड 1 का एक्सॉर 1, 1 एंड 1 का एक्सॉर 0, 0 1 का एक्सॉर 1, 0 1 का एक्सॉर 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर 0 0 1 1। नाउ नेक्स्ट मैसेज 0 1 0 0 मींस मैसेज क्या है यहाँ पर 1 0 0। नाउ अगेन ओनली सिंगल वन, ये सिंगल वन किसके लिए, सेकंड रो के लिए, मींस कोड वेक्टर क्या होगा दिस वन। तो यहाँ क्या होगा 0 1 0 0 0 1 1। पॉसिबल मैसेज 0 1 0 1। ठीक है, नाउ ये क्या है 0 1 0 1, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, कहां 1 है, सेकंड रो पर एंड फोर्थ रो पर, मींस यहां पर एक्सॉरिंग किसकी होगी, सेकंड एंड फोर्थ की। फर्स्ट दोनों की 0 है, मींस यहां क्या होगा 0 0 1 0, सेकंड बिट 1 है 0 है मींस 1,
फिर उसके बाद 0 0 है, दैट्स वाई 0, देन 0 1 है तो 1। आप चाहो तो स्टार्टिंग के 4 बिट को छोड़ भी सकते हो, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो जो मैसेज है वही मिलना है, ठीक है। लास्ट से आप कैलकुलेट करो, 0 और 1 का एक्सॉर 1, 1 1 का एक्सॉर 0, 1 1 का एक्सॉर 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल मैसेज क्या होगा, 0 1 1 0, ठीक है। तो स्टार्टिंग की बिट तो सेम हो जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा आप छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ अब हमारा जो मैसेज है दैट इज 0 1 1 0, मींस अब हमारा किसका एक्सॉरिंग होगा, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो स्टार्टिंग के 4 बिट्स तो लिख ली मैंने, तो हम पीछे की ही देखते हैं। 0 1 के एक्सॉर से 1, 1 0 के एक्सॉर से 1, 1 0 के एक्सॉर से 1, मींस ऑल 3 बिट्स क्या होंगी 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबल मैसेज 0 1 1 1, तो यहाँ पर स्टार्टिंग 4 बिट तो सेम होगी। नाउ 3 1 है, मींस एक्सॉर लास्ट 3 रो का होगा। अब 0 1 1 का एक्सॉर क्या होता है, 0, बिकॉज 2 टाइम्स 1 है। 1 0 1 का एक्सॉर क्या होगा, 0, बिकॉज 2 टाइम्स 1 है। 1 0 1 का एक्सॉर क्या होगा, 0, बिकॉज 2 टाइम्स 1 है। अगर 3 टाइम्स 1 होता तो 1 होता, बट इसमें हर कॉम्बिनेशन में 2 टाइम 1 है। नाउ नेक्स्ट मैसेज, तो यहाँ पे स्टार्टिंग 4 बिट तो सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज है दैट इज 1 0 0 0, ठीक है। 1 0 0 है, मींस सिंगल रो यूज होगी, दिस वन, तो इसकी लास्ट 3 बिट्स क्या हैं, 1 1 0, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 0 0 1 9 होगा, तो यहाँ पर हम ये बिट सेम लिख लेते हैं। अब फर्स्ट एंड लास्ट, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट एंड लास्ट रो की बिट्स को हम एक्सॉर करेंगे। 1 और 1 का एक्सॉर 0, 1 और 1 का एक्सॉर 0, 0 1 का एक्सॉर 1, मींस 0 0 1। नेक्स्ट मैसेज 1 0 1 0, स्टार्टिंग बिट विल बी सेम। नाउ अब एक्सॉरिंग किसकी होगी, मैसेज हमारा क्या है, 1 0 1 0, मींस फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर हमारा एक्सॉर किसका होगा, फर्स्ट एंड थर्ड इसका, ठीक है। तो 1 और 1 के एक्सॉर से 0, 1 0 के एक्सॉर से 1 0, 1 और 1 के एक्सॉर से क्या आएगा 0, देन क्या है 1 0 के एक्सॉर से क्या आएगा 1, फिर क्या है 0 0 के एक्सॉर से क्या आएगा 0, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 1 0 1 1, मैसेज क्या हो गया, 1 0 1 1, स्टार्टिंग बिट विल बी सेम, ठीक है। नाउ एक्सॉरिंग किसकी होगी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, डन इसकी। तो करते हैं 1 1 1, क्या आएगा 1, क्योंकि ऑड टाइम्स है। 1 0 1 इवन टाइम है, दैट्स वाई 0, बिकॉज 2 1s है। 0 0 1 सिंगल 1 है, दैट्स वाई 1, ठीक है। नाउ अभी हमारी और पॉसिबिलिटीज है, मैं यहाँ पर करती हूँ। नेक्स्ट पॉसिबल मैसेज 1 1 0 0, ठीक है। तो स्टार्टिंग बिट तो सेम होंगी, मैसेज क्या है हमारा 1 1 0 0, मींस फर्स्ट एंड सेकंड रो। तो 1 0 से 1, 1 1 से 0, 0 1 से 1। नेक्स्ट 1 1 0 1, स्टार्टिंग 4 बिट सेम। नाउ एक्सॉर करेंगे तो क्या है मैसेज 1 1 0 1, मींस फर्स्ट रो सेकंड रो एंड फोर्थ रो। अब 1 0 1, 2 1 है, दैट्स वाई 0, 1 1 1 3 1 है, दैट्स वाई 1, 0 1 1 2 1 है, दैट्स वाई 0। नाउ नेक्स्ट 1 1 1 0, यहाँ पर सेम स्टार्टिंग 4 बिट्स। नाउ यहाँ पर क्या है मैसेज 1 1 0, मींस एक्सॉर किसका होगा, स्टार्टिंग 3 रो का। 1 0 1 से एक्सॉर होके 0, 1 1 0 से एक्सॉर होके 0, 0 1 0 से एक्सॉर होके 1, क्योंकि यहाँ 2 1s हैं, यहाँ 2 1, यहाँ लास्ट सिंगल 1 था। लास्ट पॉसिबल मैसेज इज 4 टाइम 1, स्टार्टिंग 4 बिट विल बी सेम। यहाँ पर एक्सॉरिंग ऑल 4 रोज की होगी, 1 2 3 3 1s, दैट्स वाई 1, 1 2 3 3 1s, दैट्स वाई 1, 1 2 2 1s, दैट्स वाई 0। एक्सॉर ऑपरेशन में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ 1 इवन टाइम देन आउटपुट इज 0, अगर ऑड टाइम तो आउटपुट विल बी 1, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 क्या था, ऑल कोड वेक्टर्स, so these are all code vectors। now अब हम पार्ट 3 करेंगे, तो पार्ट 3 में हमें पार्ट 2 की ही जरूरत पड़नी है, तो उससे ही हम फाइंड आउट करेंगे। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कोड वेक्टर, तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो चलो अब हम वेट फाइंड आउट करते हैं। लेट दिस इज कोड 0, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 15, ठीक है। तो नाउ अगर हम इनके वेट फाइंड आउट करें तो 0 एंड 1 के बीच में, तो d बिटवीन 0 1 विल बी इक्वल टू कितने बिट्स का डिफरेंस है, 4 बिट्स का, ठीक है। तो यहाँ होगा 4। नाउ इन दोनों का फाइंड आउट करें, मींस d 1 2, यहाँ पर कितनी बिट का डिफरेंस है, फर्स्ट बिट सेम, सेकंड सेम, 1 डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 4 डिफरेंस, कितनी बिट का है 4 डिफरेंस का। नाउ d 2 3 फाइंड आउट करें, मींस कि these 2 का पहली बिट सेम, दूसरी बिट सेम, तीसरी बिट सेम, डिफरेंस 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 डिफरेंस, 4 बिट का डिफरेंस है, ठीक है। पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा एंड फोर्थ, तो ये हो गया 4 का डिफरेंस। नाउ अब हम चलें d 3 4, d 3 4 मींस की 0 1 2 3 3 4, ये हो गया पहली बिट सेम है, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज, 3 चेंज है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। नाउ अब हम फाइंड आउट करें d 4 5 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 4 हमारा क्या होगा दिस वन, ठीक है। पहली बिट सेम, दूसरी बिट सेम, तीसरी बिट सेम, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज, फोर्थ चेंज, यहाँ पर है 4 चेंज। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं कोड वेक्टर 5 एंड 6 का डिफरेंस। 5 हमारा ये है एंड 6 ये है, पहली बिट सेम, दूसरी बिट सेम, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज, 4 चेंज, यहाँ पर भी 4 है। नाउ d 6 7, 6 7 मींस की दिस वन सेम सेम सेम, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज, 4 चेंज, यहाँ पर भी है 4 का चेंज। नाउ 7 एंड 8,
7 8 मींस की दिस वन फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज, फोर्थ चेंज, 5 चेंज, 6 बिट का चेंज है। नाउ D 8 9 ये है फर्स्ट बिट सेम, सेकंड बिट सेम, थर्ड बिट सेम, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज, 4 चेंज। यहाँ पर डिफरेंस क्या है 4 बिट पोजीशंस का है ना, जहाँ पे बिट डिफरेंट होंगी। 9 एंड 10 का फाइंड आउट करें। 9 एंड 10 मींस की देयर इज 2, पहली बिट सेम, दूसरी बिट सेम, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज, 4 चेंज, 4 बिट का चेंज है। नाउ अब हम 10 एंड 11 के बीच का फाइंड आउट करेंगे। 10 11 मींस दिस वन, तो यहाँ पर देखो 1 चेंज, 2 चेंज, 3 4 4 चेंजेस है, लास्ट के 4 कॉम्बिनेशंस में चेंज है, तो ये हो गया 4। नाउ D 11 एंड 12, 11 12 मींस की ये दो, यहाँ पे देखो पहली बिट सेम, दोनों की ही 1 है, यहाँ पर चेंज है मींस 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज, ठीक है 3 चेंज है, तो यहाँ पर क्या होगा 3, लास्ट की 3 बिट्स इसकी और इसकी सेम है। नाउ D कोड वेक्टर 12 एंड 13 के बीच की डिस्टेंस, 12 13 ये है सेम सेम सेम, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 एंड 4 बिट का चेंज है। नाउ 13 एंड 14 के बीच का डिफरेंस सेम, सेकंड बिट सेम, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 4 बिट का चेंज है। नाउ लास्ट 14 एंड 15 इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। पहली 2 बिट, तीसरी बिट भी सेम है, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 4 चेंजेस है। नाउ दीज आर द डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वेक्टर्स जो कॉन्जिक्यूटिव है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। नाउ इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 3, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कोड वेक्टर, तो यहाँ पे D मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, D मिनिमम इज इक्वल टू 3। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। वन मोर थिंग कि यहाँ पे ये कॉमा आप यूज कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 23 34 लग रहा है, तो 5 6 6 7 मींस की दीज आर द कोड वेक्टर्स नंबरिंग। नाउ लीनियर ब्लॉक कोड का हमने जनरेशन का क्वेश्चन देख लिया, अब डिकोडिंग का देख लेते हैं कि अगर हमें गिवन हो क्वेश्चन में सेम जनरेटर मैट्रिक्स यूज किया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, उसका ही यूज करते हैं। सपोज इन दिस क्वेश्चन R इज गिवन मींस की in this question receive code word is given and generator matrix is given and we have to find करेक्ट कोड वर्ड। करेक्ट कोड वर्ड फाइंड आउट करने को भी आ सकता है, सिंड्रोम भी फाइंड आउट करने को आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। करेक्ट कोड वर्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंड्रोम फाइंड आउट करना होगा एंड सिंड्रोम का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू RHT। R क्या है आपका रिसीव्ड कोड वर्ड, H क्या है पैरिटी चेक मैट्रिक्स और T क्या है पैरिटी चेक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अगर G ये गिवन है तो इससे H फाइंड आउट कर दो। प्रीवियस क्वेश्चन में H गिवन था तो आपको अगर डायरेक्टली निकालना होता तो वहां से निकाल सकते थे, बट सपोज अगर आपके क्वेश्चन में H ना गिवन हो, G गिवन हो, तो H कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो G है, यहाँ पर जो G का फॉर्मेट है, यू कैन सी कि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इधर पैरिटी मैट्रिक्स है। तो इसका यूज करके जो हमारा H होगा उसके केस में इधर P ट्रांसपोज होगा और इस साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो नाउ ये G ये हमारा क्या है, दिस इज पैरिटी मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेते हैं H का, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करेंगे, 1 0 1 1 1 1 0 1। इधर क्या होगा 0 1 1 1। क्या किया मैंने, ये जो कॉलम था उसको रो में कन्वर्ट किया, सेम हर कॉलम को रो में कन्वर्ट किया, ठीक। नाउ अब I यहाँ पर कितनी होगी, I की जो वैल्यू होगी वो n माइनस k होगी। n माइनस k कैसे, क्वेश्चन में गिवन था ना प्रीवियस 7,4 वेयर n इज इक्वल टू 7 एंड k इज इक्वल टू 4। तो I n माइनस k की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 की। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 का मीन्स क्या है, इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे और एवरी रो एंड एवरी कॉलम में सिंगल 1 होगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गई H। अब हमें H मिल गया तो H का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, अगेन रो को कॉलम्स में, पहली रो क्या है 1 0 ट्रिपल 1 2 0, सेकेंड रो में क्या है 2 1 देन 0 देन 1 देन 0 1 0, लास्ट रो में क्या है 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया HT। अब हमें सिंड्रोम चाहिए तो ये फॉर्मूला होगा S इज इक्वल टू R। R की वैल्यू क्या है 0 1 1 0 0 1 0। इसके साथ हम HT को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ जब हमारा रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा तो जहां 1 है दिस इज 1 मींस सेकंड रो, यहाँ 1 है मींस थर्ड रो, यहाँ 1 है मींस सेकंड लास्ट, ठीक है। ये दिस इज फॉर फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। तो मैंने उनके सामने एरो बना दिया। अब इन रोज को हमें क्या करना है, एक्सॉर करना है। तो S इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 0 1 एंड 0 एक्सॉर करके क्या मिलेगा 1। नाउ 1 0 एंड 1, 2 टाइम्स 1 हो गया मींस 0, लास्ट के लिए 1 1 0, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 0, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिंड्रोम। S इज नॉट इक्वल टू 0 0 0 मीन्स देयर इज एरर, ठीक है। अब एरर किस में है, कैसे फाइंड आउट करोगे, वैल्यू क्या है 1 0 0 मीन्स ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये वैल्यू जो हमें मिली है ये मैच हो रही है विथ दिस, ठीक है। ये हमारी मैच हुई इसके साथ। अब ये रो क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये फिफ्थ रो से मैच किया, S मैच्ड
with fifth row of HT, hence error in fifth bit. ठीक है, अब फिफ्थ बिट में एरर होगा तो आइदर आप कॉम्प्लीमेंट ले लो, और अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एरर फैक्टर, तो एरर फैक्टर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू फर्स्ट बिट 0, सेकंड बिट 0, थर्ड बिट 0, फोर्थ बिट 0. एरर किसमें था, फिफ्थ बिट, तो जिस बिट में एरर होगा उसकी वैल्यू 1, सिक्स्थ बिट 0, सेवंथ बिट 0. ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, सिंड्रोम, ये क्या मिला, एरर वेक्टर. नाउ अब करेक्ट कोड वर्ड सी इज इक्वल टू आर एक्सॉर विथ ई. अब इनको एक्सॉर करना है, आर की वैल्यू क्या है 0 1 1 0 0 1 0, ई की वैल्यू क्या है 0 0 0 0 1 0 0. अब एक्सॉर करेंगे, 0 का 0 से एक्सॉर 0, 1 का 0 से एक्सॉर 1, 1 का 0 से एक्सॉर 1, 0 का 0 से एक्सॉर 0, 0 का 1 से एक्सॉर क्या हुआ 0, 0 का 1 से एक्सॉर क्या हुआ 1, यहाँ 1 0 का एक्सॉर 1, यहाँ 0. तो दिस इज करेक्ट कोड वर्ड. ठीक है, अब देखो आइदर आप ये प्रोसेस करते और यू कैन स्किप. यहाँ पर आपको जब पता चल गया कि फिफ्थ बिट में एरर है तो आप फिफ्थ बिट को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. 0 था तो 1, 1 था तो 0, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू थी बस फिफ्थ बिट की वैल्यू चेंज हो गई. ये हमें मिल गया करेक्ट कोड वर्ड. स्टिल अगर इसके आगे भी पूछता है कि फाइंड आउट द मैसेज, मैसेज पूछता है, ये तो हमारा कोड वर्ड हो गया जो हम ट्रांसमिट करेंगे. बट अगर पूछता है कि व्हाट इज मैसेज मीन्स के विदाउट पैरिटी बिट, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. M जो होगा यहाँ पे देखो, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4. ठीक है, दिस इज पैरिटी मींस स्टार्टिंग के जो 4 बिट्स हैं दैट आर मैसेज बिट्स, और जो नेक्स्ट 3 बिट्स हैं वो हमारी क्या है, पैरिटी बिट्स. ये हमारा सिस्टमैटिक कोड है. तो फॉर दिस आर M की वैल्यू हो जाएगी 0 1 1 0. ये कहाँ से हमें मिली, जो हमने C कैलकुलेट किया था दिस वन, इसकी स्टार्टिंग की 4 बिट. ये 4 मैसेज है, ये 3 पैरिटी है. तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर ब्लॉक कोड. मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप और भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो. कन्वोल्यूशन कोड, तो फॉर दिस टॉपिक आई हैव टेकन क्वेश्चन फ्रॉम द डिजिटल कम्युनिकेशन पेपर ऑफ 2017-18. क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और सेक्शन बी में आया था. क्वेश्चन वाज अ रेट 1/3 convolutional encoder has generator matrix G1 is equal to 100, G2 is equal to 111, G3 is equal to 101. First part is sketch the encoder. Second part is draw the code tree and trellis diagram. Third is if इनपुट इज 10110 डिटरमाइन द आउटपुट. ठीक है, तो हम 1 by 1 सारे स्टेप्स करते हैं और ये एक में ही क्वेश्चन में इनकोडिंग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो सबसे फर्स्ट पार्ट है दैट इज इनकोडर, स्केच द इनकोडर. तो इनकोडर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना होगा कि हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड. यहाँ पर आपका जो G1 है, G2 है, G3 है, ऑल में 3 बिट्स हैं. इफ देयर इज 3 बिट्स मीन्स की नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे 2. जितने आपके बिट्स होंगे उससे एक कम. ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 2. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक्सॉर्स कितने होंगे, रेट इज 1/3, जनरेटर पॉलिनोम G1 G2 G3 भी कितने हैं 3. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉडुलो 2 सम या एक्सॉर आपके कितने हो जाएंगे 3. ठीक है, इनपुट आपके रेट इज 1/3 मीन्स आपका जो इनपुट बिट होगी एट अ टाइम वो कितनी होगी, इनपुट इज इक्वल टू 1. ठीक, नाउ अब ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले एक फ्लिप फ्लॉप, देन सेकेंड फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, अब ठीक है, ये जो पॉइंट्स होंगे वो G1 G के लिए होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, अब फर्स्ट के लिए अगर G1 के लिए आप बनाते हो तो यहाँ क्या लिखा है, G1 इज इक्वल टू 1 0 0. 1 मीन्स कनेक्टेड विथ एक्सॉर, 0 मीन्स नॉट कनेक्टेड विथ एक्सॉर. तो सपोज हमने एक एक्सॉर यहाँ लिया G1 के लिए, 1 कनेक्टेड है, 0 0 नॉट कनेक्टेड, तो ये आउटपुट हमें यहाँ मिलेगी. ठीक है, ये हमारा हो गया V1. ठीक है, नाउ G2 के लिए क्या है 1 1 1 मीन्स एक और एक्सॉर लिया. ठीक है, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट भी कनेक्टेड, सेकेंड पॉइंट भी कनेक्टेड एंड थर्ड पॉइंट विल बी ऑल्सो कनेक्टेड. ये हमारा क्या हो गया V2. ठीक है, नाउ G3 के केस में एक्सॉर फॉर G3, 1 मीन्स कनेक्टेड, 0 है मीन्स नॉट कनेक्टेड, अगेन 1 है मीन्स कनेक्टेड. ये हो गया V3. ये क्या होगा, आउटपुट कोड वर्ड. ठीक है, इनपुट क्या होगा, 1 इनपुट, यहां से होगी इनपुट. ठीक है, तो दिस इज इनकोडर. फर्स्ट पार्ट इज डन. थर्ड पार्ट में हमारा जो इनपुट सीक्वेंस है जिसके लिए कोड वर्ड फाइंड आउट करना है दैट इज इनपुट. के लिए फाइंड आउट करेंगे, लेट दिस इज x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 ऐसे लेते हैं. तो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे तो mx, ये पेंसिल से आप लिख लेना, mx इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होगा 1
प्लस x की पावर 1 के साथ 0 का प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ x की पावर 2 के साथ 1 का प्रोडक्ट हो रहा है दैट्स वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर q। x की पावर 4 के साथ 0 है दैट्स वाई नहीं। जहां आपका 1 होगा वो x की पावर एग्जिस्ट करेगी, जहां आपका 0 होगा x की पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी। g1x क्या होगा, g1x में 1 0 0 है मीन्स सिर्फ x की पावर 0 अवेलेबल है। g2 के केस में g2x इज इक्वल टू ऑल 3 टर्म्स हैं मीन्स 1 प्लस x की पावर 1 प्लस x स्क्वायर, ऑल 3 हो जाएंगे। नाउ g3 के केस में पॉलिनोमियल फॉर्म में फर्स्ट है मीन्स 1, x की पावर 1 पर 0 है इसलिए नहीं होगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होगा x स्क्वायर। ठीक है, करेंगे सबसे पहले हम v1 v2 v3 को पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो v1x विल बी इक्वल टू mx इंटू g1x। ठीक है, तो ये तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। याद रखना यहाँ जो प्लस साइन है, प्लस साइन बेसिकली आपका मॉडुलो 2 है, तो आप चाहो तो इसको एक्सॉर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो या प्लस करके भी छोड़ सकते हो। आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा दैट इज मॉडुलो 2 सा मीन्स एक्सॉर ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो नाउ अब मैं चलो नाउ ये पॉलिनोमियल मिला। अब हमारी v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे v1 क्या हो जाएगा, x की पावर 0 अवेलेबल है बिकॉज 1 है, x की पावर 1 इज मिसिंग मीन्स 0 होगा, x स्क्वायर इज अवेलेबल मीन्स 1 होगा, x रेज टू पावर 3 अवेलेबल मीन्स 1 होगा। ठीक है, नाउ अभी हम देखेंगे कि लेंथ कहां तक जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं v2x। v2x में क्या लिखेंगे हम, mx इंटू g2x। mx क्या है हमारा 1 एक्सॉर विथ एक्स स्क्वायर एक्सॉर विथ एक्स क्यूब। ठीक है, अब g2x की वैल्यू क्या है 1 एक्सॉर विथ x एक्सॉर विथ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। नाउ अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का 1 से किया तो x स्क्वायर के साथ किया तो एक्स क्यूब, x की पावर क्यूब के साथ किया तो x की पावर 4। नाउ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ किया तो एक्स स्क्वायर के साथ किया तो x की पावर 4, x की पावर क्यूब के साथ किया तो x की पावर 5। नाउ अब एक्सॉर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ बोथ इनपुट्स आर 1 या बोथ इनपुट्स आर 0 देन आउटपुट 0 होती है मींस सेम को सेम 0 कर देता है। तो ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, x4 से x4 0 हो जाएगा, x3 से x3 0 हो जाएगा। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू जो बची 1 एक्सॉर विथ, यहाँ क्या बचा x एक्सॉर विथ, अब इसके बाद हमें सीधे क्या बच रहा है x की पावर 5। ठीक है, ये हमारी हो गई v2x की इक्वेशन। तो नाउ v2 की पावर कहां तक जा रही है 5 तक मींस यहाँ भी 5 तक जाएगा, 4 का टर्म 0 5 का टर्म 0। क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ पर ये जब वैल्यू हमें पता चल गई तो यहाँ से हमें v2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v2 इज इक्वल टू x की पावर 0 1 है, x की पावर 1 अवेलेबल है, x की पावर 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 5 अवेलेबल है। तो जो मिसिंग होगा उसको हम क्या पुट करेंगे 0। हम फाइंड आउट करेंगे v3x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ होगा g3x से। ठीक है, मैसेज हमारा क्या था 1 एक्सॉर विथ एक्स स्क्वायर एक्सॉर विथ एक्स क्यूब। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 1 एक्सॉर विथ एक्स स्क्वायर के साथ, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एक्सॉर विथ एक्स स्क्वायर एक्सॉर विथ एक्स क्यूब। अब हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4। नाउ एक्स की पावर 3 के साथ करेंगे तो एक्स की पावर 5। ठीक, नाउ सेम जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। वैल्यू क्या बची यहाँ पर 1 एक्सॉर विथ x3 एक्सॉर विथ x की पावर 4 एक्सॉर विथ x की पावर 5। तो नाउ व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v3, x की पावर 0 अवेलेबल है, 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 अवेलेबल, 4 अवेलेबल, 5 अवेलेबल। तो यहाँ पर v3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0 1 1 1। तो नाउ c विल बी इक्वल टू फर्स्ट 3 बिट्स, तीनों की पहली बिट, फिर तीनों की सेकंड बिट 0 1 0, देन थर्ड बिट 1 0 0, देन ऑल 3 की फोर्थ बिट 1 0 1, फिर ऑल 3 की फिफ्थ बिट, फिर ऑल 3 की लास्ट बिट। ठीक है, तो दिस इज द कोड वर्ड। इजीएस्ट वे होता है ये कोड वर्ड फाइंड आउट करने का। ठीक है, नाउ अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, कोड ट्री एंड ट्रेलिस डायग्राम। स्टेट टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं, देन प्रेजेंट स्टेट ले लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेट ले लेते हैं, देन हमारा v1 v2 v3। ठीक है, अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 0 है तो इनपुट में भी 0 हो मे बी 1 हो, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, इफ आपकी 1 0 है तो इसके लिए 0 एक बार हम इसके लिए 1 लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या लिया 0 1 के दोनों केसेस 0 1, लास्ट पॉसिबिलिटीज क्या बचती है 1 1, तो 1 1 के भी दोनों केसेस 0 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट तो कैसे होगी, शिफ्ट रजिस्टर की तरह बेसिकली वर्क कर रहा है। तो जब इनपुट एंटर करेगी तो वही बिट आगे को शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स की नेक्स्ट स्टेट में हो जाएंगी ये दोनों बिट्स, मीन्स की 0 एंटर किया तो 0 0, 1 एंटर किया तो 1 0, यहाँ 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ 0 0, यहाँ 1 0,
यहाँ 0 1, यहाँ 1 1। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, जब इनपुट शिफ्ट होगी, अगर आपने बिट एंटर की तो ऑब्वियस है कि यहाँ वाली बिट यहाँ जाएगी और यहाँ वाली बिट बाहर जाएगी, तो ये बाहर चलेगी, तो ये दोनों बिट्स जो होंगी वो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी। नाउ अब हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो V1 देखो आप क्या है, जो आपने इनपुट अप्लाई किया वही V1 पे मिल रहा है। मीन्स अगर हमने इसको नाम दिया S1 शिफ्ट 1, इसको नाम दिया S2 और इसको नाम दिया S3, तो V1 में बेसिकली हमें क्या मिल रहा है S1, मीन्स कि जो इनपुट था, मीन्स 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, नाउ अब V2 के लिए अगर हम कर रहे हैं तो V2 में क्या हो रहा है, S1 S2 S3 तीनों का एक्सॉर हो रहा है। दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3, तीनों का एक्सॉर करेंगे, मीन्स कि तीनों कॉलम्स का। तो 0 0 0 का एक्सॉर क्या होगा 0, 1 0 0 का एक्सॉर क्या होगा 1, 0 1 0 का एक्सॉर क्या होगा 1, 1 1 0, 2 टाइम्स 1 है, दैट्स वाई 0, 0 0 1, 1 टाइम 1 है 1 होगा, अगेन 2 टाइम्स 1 है मीन्स 0 होगा, 2 टाइम 1 है मीन्स 0 होगा, 3 टाइम 1 से मीन्स 1 होगा। ये हमारी V2 आ गई। नाउ V3 में क्या है, S1 और S3 का एक्सॉर हो रहा है, मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट का। तो पहले केस में क्या है 0, 1 0 से क्या आएगा 1, 0 0 से क्या आएगा 0, 1 0 से क्या आएगा 1, 0 1 से क्या आएगा 1, 1 1 से क्या आएगा 0, 0 1 से क्या आएगा 1, 1 1 से क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, स्टेट टेबल बन गई। अब इससे हम स्टेट डायग्राम भी बना सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो मैं लास्ट में बता दूंगी। अभी हम इसका कोड ट्री बना लेते हैं। हम स्टेट 0 0 को नाम देंगे A, B को नाम देंगे 1 0, C को नाम देंगे 0 1 और D को हमने नाम दिया 1 1। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्ट होगी A से, मींस 0 0 से। अगर 0 एंटर किया तो अपवर्ड डायरेक्शन, 1 एंटर किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कोड ट्री की मैं 3 स्टेप से बनाऊंगी इन्होंने, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि हमें किसी मैसेज के लिए बनानी है। ठीक है, तो अगर A पर हमने 0 एंटर किया, अपवर्ड डायरेक्शन गया, 1 एंटर किया डाउनवर्ड, 0 एंटर किया अपवर्ड गया, कहाँ गया 0 0 पे। 0 0 बेसिकली क्या है A, मींस इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी A, और इस पर कोडवर्ड क्या मिला 0 0 0, मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कोडवर्ड 0 0 0, ये हमें इस पे कोडवर्ड मिला। ठीक है, नाउ अगर हम A स्टेट पर थे, 1 एंटर किया तो हम कहाँ पहुंचे 1 0 पर, और 1 0 को हमने क्या नाम दिया है B, मींस कि दिस इज B स्टेट एंड व्हाट इज द कोडवर्ड 1 1 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 1 1। ठीक है, नाउ ये A है तो मींस रिपीट होगा, तो इसके लिए हमें बार बार टेबल को देखने की जरूरत नहीं है। 0 एंटर करेंगे तो ये A पर ही जाएगा, 1 एंटर करेंगे तो B पर, यहाँ कोडवर्ड 0 0 0 होगा, यहाँ कोडवर्ड 1 1 1 होगा। ठीक है, नाउ अब हम B के लिए देख लेते हैं। B के केस में अगर हमने 0 एंटर किया, ये B था, 0 एंटर किया तो हम कहाँ पहुंचे 0 1, और 0 1 को क्या नाम दिया है C, मीन्स C, और 1 0 पर थे, 1 दिया तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं D पर, मीन्स हम यहाँ पर पहुंचे D पर। इसके लिए कोडवर्ड क्या है 0 1 0, मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 1 0, यहाँ कोडवर्ड क्या आया है 1 0 1। ठीक है, तो नाउ इसको आप फर्दर जितने स्टेप चाहो उतने स्टेप्स तक बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अब ये तो रिपीटेड ही हो जाएगा, इसका अगर मैं बनाऊंगी तो ये रिपीट होगा, ये क्या जाएगा यहाँ, ये जाएगा A पर और यहाँ ये जाएगा B पर, सेम कोडवर्ड होगा, मीन्स 0 0 0, यहाँ 1 1 1। अब B था तो B का भी रिपीट होगा जो हमने यहाँ नीचे बनाया था, यहाँ जाएगा ये C पर और यहाँ जाएगा वो D पर, यहाँ कोडवर्ड क्या होगा 0 1 0 और यहाँ क्या होगा 1 0 1। नाउ चेंजेस जो होंगे इसमें, क्योंकि ये भी हमने बनाए नहीं थे। C के केस में अगर हमने 0 एंटर किया तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, यहाँ डाउन जाएगा। C मीन्स की 0 1, 0 एंटर किया तो ये कहाँ जा रहा है 0 0, मीन्स A, एंड कोडवर्ड क्या रहा है 0 1 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 1 1। ठीक है, मेरे पास स्पेसिंग कम पड़ गया, अदरवाइज हम सीधे लाइन से बनाते। अब यहाँ पर हमने C पर थे, 1 एंटर किया तो हम कहाँ पहुंचे 1 0, मीन्स हम पहुंचे B पर। व्हाट इज कोडवर्ड 1 0 0, तो यहाँ क्या आएगा 1 0 0। ठीक, नाउ D के केस में भी देख लेते हैं। दिस इज D 1 1 1 1 पर अगर हमने 0 एंटर किया अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट 0 1 0 1, मीन्स की दिस इज C, कोडवर्ड इज 0 0 1। टेबल से आप देख सकते हो। नाउ अगर C पर हैं, 1 एंटर किया तो हम कहाँ पहुंचेंगे D पर, 1 1 पर थे, 1 एंटर किया 1 1 पे पहुंचे, व्हाट इज द कोडवर्ड 1 1 0, तो यहाँ क्या आएगा 1 1 0। ठीक है, दिस इज द कोड ट्री। अब ट्रेलिस डायग्राम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 0 0 था मीन्स A, फिर हमने क्या लिया था 1 0, दिस इज B, C हमने लिया था 0 1 को हमने क्या बोला था C, एंड 1 1 को हमने बोला था D। ठीक है, तो नाउ ट्रेलिस डायग्राम, तो ये तो हमारा है कब, जब वैल्यू है 0। ठीक है, नाउ ये कब है, जब डेप्थ इज 0, जब एक बिट इंटर करेगी ट्रांजिशन होगा। ठीक है, जब इनिशियली हमारी स्टेट कहाँ पर होगी 0 0 पर होगी, मींस A पर। अगर हम 0 एंटर करेंगे तो हम सॉलिड लाइन शो करेंगे, 1 एंटर करेंगे तो हम ब्रेक लाइन शो करेंगे। ठीक है, A स्टेट पर हैं, 0 एंटर किया तो हम कहाँ पहुंचे A पर, मींस सॉलिड लाइन A पर पहुंचे। कोडवर्ड क्या है, तीनों बिट 0, मींस 0 0 0। ठीक है, A स्टेट पर हैं, 1 एंटर किया हम कहाँ पहुंचे 1 0, मींस हम पहुंचे B पर। 1 0 का मींस क्या है B, तो ये हो जाएगा B। ठीक है, कोडवर्ड क्या है, ट्रिपल टाइम 1 1 1 1। ठीक है, नाम आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, इसको B इसको C भी कह सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आप अरेंज कर लेना। ठीक है, फर्स्ट पे हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट था, इसलिए 2 ब्रांचेस निकली। अब हम जब J = 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे,
नाउ j इज इक्वल टू 2 के लिए। नाउ अब हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, एक तो हमारे पास a है, एक b है। पहले मैं यहाँ इजी के लिए लिख देती हूँ, इसको कहते हैं c, इसको कहेंगे d, इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b, इसको c, इसको d। ठीक है, अब हमें देखनी है पहले a की तो रिपीटेड हो जाएगी, तो मैंने रिपीट कर दिया इसको, कोई चेंज नहीं होगा जैसे कोड ट्री में था। ठीक है, नाउ बी नया आया, अब बी के लिए देखते हैं। बी के केस में अगर 0 एंटर करते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं, सी पर। 0 मींस सॉलिड लाइन, सी पे पहुंचे। कोडवर्ड 010, यहाँ लिखा 010। बी पर है 1 एंटर किया तो कहाँ पहुंचे, डी पर। डी पर पहुंच गए। कोडवर्ड 101, यहाँ लिखा 101। ठीक है, नाउ इस पॉइंट फर्स्ट पे 1 पॉइंट था, उसकी 2 ब्रांच निकली। नेक्स्ट पे 2 ब्रांच थी, दोनों से 2 मतलब टोटल 4 निकली। नाउ लास्ट, वो लास्ट वाली बिकॉज उसके बाद सारी रिपीट होती हैं, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ यहीं तक ही शो करके दिखाना है टेलिस के केस में। अब जो ऑलरेडी ड्रॉ है वो रिपीटेड होती है, तो मैं बना देती हूँ। जैसे ये रिपीटेड होगी। ठीक है, अब बी के केस में सी पे जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड होगी। नाउ अब जो पॉइंट बच गए, एक सी बच गया, एक डी, तो पहले सी के लिए देखते हैं। सी पर अगर 0 एंटर किया तो ये कहाँ पहुंच रहा है, ए पर। तो मैं दूसरी लाइन से शो कर देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। सी से हम कहाँ पहुंचेंगे, सीधे ए पर। एंड व्हाट इज द कोडवर्ड 011, तो ये कोड हो गया 011। सी पर है, ठीक है, सी पर है 1 एंटर किया तो कहाँ पहुंचे, बी पर। मीन्स 1 एंटर किया था इसलिए ब्रेक लाइन होगी, और इस पे वैल्यू क्या है 100, तो हमने लिखा 100। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाना आप। नाउ अब हमें डी की करनी है। डी के केस में अगर 0 एंटर किया तो कहाँ पहुंच रहे हैं, सी पर। डी से हम पहुंचे सी पर, 0 एंटर था इसलिए सॉलिड लाइन, वैल्यू क्या है 001। अब सी डी पर है 1 एंटर किया तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, डी पर, अपनी ही स्टेट पर, मीन्स की इस पॉइंट पे ही, और इसकी वैल्यू क्या है 110। तो दिस इज द ट्रेलिस डायग्राम फॉर दिस इनकोडर। हर इनकोडर का ट्रेलिस डायग्राम डिफरेंट होता है, जनरली ऐसे ही होगा, बट उनकी जो कोडवर्ड्स की वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब वन मोर थिंग मैं इसमें बढ़ाना चाहूंगी, इसमें स्टेट डायग्राम नहीं पूछा है, अगर आपसे पूछ लेता है तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ लिया 00 को एज अ 00 को हमने ए स्टेट कहा था, ये मैंने लिया ए, यहाँ मान लो मैंने लिया बी, इसकी वैल्यू क्या है 10। लेट यहाँ मैंने लिया सी, अपनी चॉइस है, पोजीशन चेंज भी कर सकते हो। यहाँ मैंने लिया डी। ठीक है, अब कनेक्शंस करने हैं तो देखो, अब टेबल के अकॉर्डिंगली ए से 0 एंटर करने पर हम कहाँ आ रहे हैं, ए पे, तो सॉलिड लाइन से शो करेंगे बिकॉज हमने 0 एंटर किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोडवर्ड क्या मिला हमें 000, तो हमने लिखा 000। ए पर है 1 एंटर किया तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, बी पर, मीन्स ब्रेक लाइन से शो करेंगे, और व्हाट इज द वैल्यू कोडवर्ड की 111। ठीक है, ये डन हो गया। नाउ बी के लिए देखो, बी पर अगर 0 पर एंटर किया था तो हम कहाँ पहुंचते हैं, सी पर, सॉलिड लाइन, ये इसकी जो टेल होती है शो करती है प्रेजेंट, और एरो शो करता है नेक्स्ट स्टेट। कोडवर्ड की वैल्यू क्या है 010। नाउ बी पर है 1 एंटर किया तो कहाँ पहुंच रहे हैं, डी पर। बी से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, डी पर, ब्रेक लाइन, क्योंकि 1 एंटर किया था। कोडवर्ड क्या है 101। ठीक है, नाउ अब देखते हैं सी के लिए। 01 एंटर किया, 01 पर है, सी पर 0 एंटर किया तो कहाँ पहुंच रहे हैं, ए पर, मीन्स ये। कोडवर्ड क्या है 011। सी पर है 1 एंटर किया तो कहाँ पहुंच रहे हैं, बी पर। ठीक है, कोडवर्ड क्या है 100 एंटर कर दिया। नाउ ठीक है, डी के केस में 0 एंटर किया तो कहाँ पहुंचे, सी पर। ठीक है, कोडवर्ड क्या है 001। डी पर है 1 एंटर किया तो कहाँ पहुंचे, इटसेल्फ, मतलब अपनी ही स्टेट पर, एंड कोडवर्ड क्या है 110। दिस इज स्टेट डायग्राम। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट इन केस अगर पूछता है तो ये ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कन्वोल्यूशन इनकोडिंग। ठीक है, विटरबी मैं नहीं बता रही हूँ, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी फॉर विटरबी डिकोडिंग। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज साइक्लिक कोड। आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर 2017-18. क्वेश्चन इज अ मैसेज 10110 is to be transmitted in the cyclic code with generator polynomial gx is equal to 1 plus x3 plus x4. Obtain the transmitted code word. How many check bits does the encoded masses contain? Draw the encoding arrangement for the same. ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें मैसेज गिवन है दैट इज m is equal to 101101, एंड जो जनरेटर पॉलिनोमियल गिवन है gx is equal to 1 plus x3 plus x4. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो इसमें पूछा है ट्रांसमिटेड कोड वर्ड। अब इसमें ना तो इन्होंने कहा कि यू हैव टू फाइंड सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक, कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको सिस्टमैटिक करना है या नॉन सिस्टमैटिक, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही मेथड बता देती हूँ। अगेन प्लीज रिमेंबर, प्लस साइन मीन्स की मॉडुलो 2 सम। ठीक है, तो नॉन सिस्टमैटिक पहले करते हैं। नॉन सिस्टमैटिक का मीन्स है इन विच मैसेज बिट्स एंड पैरिटी बिट्स दोनों कंबाइन होंगी। यू कैन नॉट इजिली फाइंड आउट कि विच वन इज मैसेज बिट एंड विच वन इज पैरिटी बिट्स। ठीक है, और सिस्टमैटिक में मैसेज आपका अलग होगा, पैरिटी अलग होगा, यू कैन इजिली फाइंड। ठीक है, तो नाउ नॉन सिस्टमैटिक के लिए फॉर्मूला होता है cx इज इक्वल टू mx इंटू gx। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर gx तो गिवन है, mx क्या हो जाएगा, mx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कहाँ है, लास्ट में, मीन्स
1 0 1 1 0 1। gx में हाईएस्ट पावर दिस साइड है तो हमारी पावर शुरू होगी 0 1 2 3 4 5। क्या हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0 क्या हो जाता है 1, मीन्स कि ये हो जाएगा 1 प्लस ये टर्म 0 हो गया इसलिए नहीं आएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 3, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्स रेस टू पावर 3। 4 पे 0 है मीन्स कुछ नहीं आएगा, 5 पर 1 है मीन्स 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 5। ठीक है, तो दिस इज द mx। नाउ cx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। नाउ आप मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 1 से किया तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5। नाउ एक्स क्यूब से करेंगे एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 8। नाउ एक्स 4 से करेंगे इस पूरे से तो क्या आएगा प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 9। नाउ अगेन प्लस साइन मीन्स एक्सोर ऑपरेशन, तो सेम से सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, एक्स 5 से एक्स 5, एक्स 6 से एक्स 6। नाउ अब सारे सिंगल हैं, फाइनली इक्वेशन क्या बचेगी सी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 9। अकॉर्डिंग टू द एक्स की पावर्स आप अरेंज कर लेना लो टू हायर। ठीक है, नाउ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस विल बी एक्स की पावर 0 मीन्स 1, एक्स की पावर 1 इज मिसिंग दैट्स वाई 0, 2 इज अवेलेबल, 3 इज मिसिंग, 4 इज अवेलेबल, 5 इज मिसिंग, 6 इज मिसिंग, एक्स की पावर 7 है 1, एक्स की पावर 8 है दैट्स वाई 1, एक्स की पावर 9 है दैट्स वाई 1। नाउ अब आप देखो यहाँ पे मैसेज बिट कितने की थी 2 2 4 तो 6। ठीक है, तो 6 तो आपकी मैसेज बिट, 4 यहाँ पर क्या होगी पैरिटी बिट। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से हो गया। पैरिटी बिट आपका क्या होता है, एक तो जो जीएक्स की हाईएस्ट पावर होती है दिस वन, ये होती है n माइनस के। ठीक है, ये आपकी होती है पैरिटी बिट, पैरिटी बिट्स। ठीक है, यहाँ पर n क्या होता है कोडवर्ड लेंथ, एंड k आपका होता है मैसेज लेंथ। एक तो तरीका है आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी पैरिटी बिट्स हैं इक्वल टू 4। दूसरा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपने सी फाइंड आउट किया, एक्स्ट्रा बिट्स कितनी है 4 एक्स्ट्रा बिट्स हैं दैट्स वाई पैरिटी बिट्स कितनी होंगी 4 होंगी। ठीक, तो सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड के केस में क्या होंगे, फॉर्मूला जो होता है दैट इज सी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस के डॉट एम एक्स प्लस रो एक्स, वेयर रो एक्स इज द रिमाइंडर ऑफ x रेज टू पावर n माइनस के एम एक्स बाई जी एक्स। एक्स एन माइनस के मैंने यहाँ बताया था वो क्या होगा x रेज टू पावर 4, फिर mx की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है हमारी, ये है हमारा एक्स एन माइनस के एम एक्स। ठीक है, तो नाउ जब हमने इसको सॉल्व किया तो व्हाट इज द वैल्यू, मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स एन माइनस के एम एक्स विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 9। ठीक है, नाउ अब हम ये रो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, इससे हमारी जी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 9। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 9 है, यहाँ 5 है मीन्स एक्स की पावर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 9। अब यहाँ एक्सोर ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सोर ऑपरेशन में ये हमारा खत्म हो जाएगा। नाउ वैल्यू क्या मिलेगी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 8। नाउ हाईएस्ट 8 है तो यहाँ पर हम करेंगे एक्स की पावर 4 से। नाउ यहाँ पर क्या मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 7, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 8। नाउ अगेन एक्सोर ऑपरेशन, यहाँ पर x4 से x4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, व्हाट इज रिमाइंडर x की पावर 5 x की पावर 6, स्टिल ये ग्रेटर देन दिस है मींस अगेन यहाँ पर अब हमने किया x स्क्वायर से, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 6। नाउ अगेन इस पर हमने क्या किया एक्सोर ऑपरेशन, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, व्हाट इज रिमाइंडर एक्स स्क्वायर, तो दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, नाउ ये रिमाइंडर मिल गया हमें, मींस कि ये हमारी रो एक्स की वैल्यू मिल गई, ये हमारा क्या है रो एक्स। तो नाउ इस वैल्यू को हम इसमें पुट करें तो सी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म की वैल्यू क्या थी ये मींस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस उसके साथ रो एक्स मींस एक्स स्क्वायर। नाउ अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम इसे अरेंज कर लें, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, देन एक्स की पावर 4, देन एक्स की पावर 6, देन एक्स की पावर 7, देन एक्स की पावर 9। ठीक है, नाउ अब हम इसको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो सी विल बी इक्वल टू
इसका लास्ट पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विल बी इक्वल टू n माइनस के। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। नाउ अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे gx की इक्वेशन को, उसको हम कंपेयर करेंगे 1 प्लस हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस के माइनस 1 जी आई एक्स की पावर i प्लस g प्लस एक्स एन माइनस के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, gx विल बी इक्वल टू 1 प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस के की वैल्यू 4 है, मीन्स ये जाएगा टिल 3। यहाँ पर क्या होगा, जी आई एक्स की पावर i प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो नाउ जब इसको एक्सपेंड करोगे तो जी एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस g1 x प्लस g2 x स्क्वायर प्लस g3 x की पावर q प्लस x की पावर 4। नाउ दिस इक्वेशन को और दिस इक्वेशन को आप कंपेयर करो तो यहाँ पर देखो g1 की वैल्यू क्या हो गई, g1 इज इक्वल टू 0 है, g2 इज इक्वल टू भी 0 है, g3 की वैल्यू क्या है 1, बिकॉज यहाँ x का टर्म भी मिसिंग है, x स्क्वायर का टर्म भी मिसिंग है, सिर्फ और सिर्फ x3 का टर्म है, मीन्स वैल्यू क्या होगी, g3 की 1 होगी। ठीक है, नाउ अब इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली चीज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स 4 लगेंगे, FF0 FF1 FF2 FF3। ठीक है, अब ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे, थ्रू एक्सॉर, बेसिकली ये शिफ्ट रजिस्टर की तरह होंगे। ठीक है, ठीक है, ये फीडबैक कहाँ जाएगी, फर्स्ट वाले को। ठीक है, यहाँ तो जाती ही जाती है। अब G1 मिसिंग है तो यहाँ पर दिस विल बी ओपन, G2 मिसिंग है, दिस विल बी ओपन, G3 1 है, मीन्स यहाँ पर फीडबैक का कनेक्शन होगा। ये क्यों था, बिकॉज G1 की वैल्यू 0 थी, G2 की वैल्यू 0 थी, G3 की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें पूरा इनकोडिंग का बनाना है, तो हमारा कैसे बनेगा, सबसे पहले मैसेज बिट। ठीक है, ठीक, दूसरा इनसे जो फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज होगी इनसे पैरिटी बिट कैलकुलेट होगी। ठीक है, बट जब तक मैसेज बिट ट्रांसमिट होगी, कोडवर्ड की जो नॉब होगी वो कहाँ होगी, मैसेज बिट से कनेक्टेड होगी। आफ्टर सारी इनपुट बिट ट्रांसमिट हो जाएंगी तो पैरिटी बिट से कनेक्ट हो जाएगी, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, कोडवर्ड। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज इनकोडिंग सर्किट, दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक कोड्स। स्टे आई विल सजेस्ट कि प्लीज आप डिकोडिंग के लिए इसका सिंड्रोम का भी क्वेश्चन देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर देख लें, क्योंकि समटाइम्स आया है, पिछले 2-3 साल में नहीं आया है, बट आपको एक बार उसको देखना चाहिए। ठीक है, एंड फॉर यूनिट 5 मेरी तरफ से पूरा हो गया। स्टिल आपको लगता है कोई टॉपिक लेफ्ट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द लिंक बिकॉज वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सजेशन है, कुछ भी है, तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।